जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है और 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं चंद्र देवता। चंद्रदेव जो कि हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका मासिक फल में रिजल्ट लेना संभव नहीं होता। लेकिन यदि चंद्र देवता की स्थिति आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छी हो, 6, 8, 12 भावों से संबंध नहीं हो, सद्बल प्राप्त हो, किसी भी तरह की पाप पीड़ित अवस्था में ना हो, तो चंद्र देवता का आपको अच्छा फल ही मिलता चलेगा। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जैसे कि शनि देवता, बृहस्पति देवता, राहु देवता और केतु देवता, तो इनकी स्थिति यथावत है, इनका रिजल्ट यथावत आ रहे हैं। और जो तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं वो मासिक फल को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले शुक्र देवता को देखें तो शुक्र देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 14 तारीख से पहले स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट स्वस्थ आना है, इनका अच्छा रिजल्ट आना है। और 14 तारीख से फिर 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो 12वें भाव पे भी गोचर करना शुक्र देवता का अच्छा ही होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये उच्च के हो जाते हैं। शुक्र देवता मीन राशि में उच्च के होते हैं, जो कि काल पुरुष कुंडली का 12वां भाव होता है। तो 12वें भाव पे गोचर करते हुए शुक्र देवता आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। तो शुक्र देवता का रिजल्ट इस महीने आपके लिए अच्छा है। शुक्र देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं और साथ में आपकी इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति कुछ न कुछ अवश्य करेंगे और ये आपका सुख स्थान है, तो सुख में वृद्धि करेंगे। आपके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि 11वां भाव जो आप कर्म करते हैं उससे अच्छी आय को बताता है, धन को बताता है। तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी किसी न किसी माध्यम से। आप उन इनकम को अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं। कोई यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी लेने का, फ्लैट लेने का, मकान लेने के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो शुक्र देवता इस समय आपको मदद करेंगे। कृषक भाइयों के लिए भी यह बढ़िया समय चलेगा। 14 तारीख से पहले उनको अपने आय में वृद्धि करने के अवसर मिलेंगे। बेसिक एजुकेशन के लिए भी यह अच्छा समय होगा। और साथ में शुक्र देवता जब 12वें भाव पे आएंगे तो वहाँ भी आपको बाहर से संबंध बनवाएंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या आपका काम धंधा बाहर के देशों से चलता है, या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से आपकी आय आती है, तो उसमें आपको शुक्र देवता सहयोग देंगे, अच्छी आय की प्राप्ति कराएंगे और सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। और यदि आप घर से रह करके ऑनलाइन वगैरह आप अपना काम धंधा करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है, कुछ इनकम बढ़ेगी आपकी। शुक्र देवता इस मामले में आपको सहयोग करेंगे। और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, तो वहाँ भी आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। शुक्र देवता यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। और आप शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए आपके सुख साधनों पे खर्च भी करवाएंगे। और फिर सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। सीनियर्स की नज़र में आप आइडेंटिफाई होंगे। जूनियर्स का, सबॉर्डिनेट्स का आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह कर्म की महत्ता का भाव है। यहाँ सूर्य देवता को दिग्बल प्राप्त होता है। और सूर्य देवता चूंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए कर्म के थ्रू अच्छे धन की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप सरकार से जुड़ करके आय कमाते हैं, तो आपको सरकारी अधिकारियों से, सरकारी महकमे से सहयोग मिल सकता है और आपके डिसीजंस ऐसे होंगे जिससे आपके एसेट में वृद्धि हो, धन संपदा में वृद्धि हो। इस समय आप एसेट्स बनाने में सफल होंगे कर्म के थ्रू। और आपकी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकती है, जिससे आपका इम्पोर्टेंस
नौकरी में बढ़ जाए, या आप कोई प्राइवेट नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में हो, वहाँ आपको एक अपने पोजीशन में सुदृढ़ता मिलेगी, सॉलिडिफिकेशन होगा आपके पद का, और कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के थ्रू आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूर्य देवता ये गोचर करते हुए 15 तारीख से पहले पहले इंडिकेट कर रहे हैं। फिर 15 तारीख से ये 11वें भाव पे गोचर करेंगे, वो स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि धन भाव का संबंध आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से बनेगा। तो जब धन भाव का संबंध 11वें भाव से बनता है तो आपकी इच्छा पूर्ति होती है और अच्छे आय की प्राप्ति होती है। समाज के प्रभावी लोगों से आपका संपर्क बनेगा, जिससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है आपको किसी प्रकार का। नज़दीकी दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है यदि जरूरत पड़े तो। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी बड़ा नेटवर्किंग होता है, उनसे आप जुड़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं इस समय, जब 15 तारीख के बाद सूर्य देवता 11वें भाव पे जब गोचर करेंगे। तो फिर मंगल देवता 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 11 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे, और फिर 11 तारीख से 10वें भाव पे गोचर करेंगे। तो 11 तारीख से भी बेटर स्थिति हो जाएगी इनकी, और इस समय भी बेटर रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। और आपके चूंकि पंचम भाव के स्वामी है, पंचमेश है, और साथ में आपके 10वें है, तो ये आपके लिए योग कारक होते हैं मंगल देवता, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव हुआ और 10वां भाव केंद्र भाव हुआ। तो ये योग कारक ग्रह बन गए। जो भी ग्रह एक ही साथ केंद्र भाव के और साथ में त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, वो उस लग्न के लिए योग कारक होते हैं। तो यहाँ पे मंगल आपके लिए योग कारक हुए, भाग्य का उत्थान करेंगे। जो भी पंचम भाव से संबंधित काम धंधे में हैं, कर्म में प्रवृत्त हैं, जिस भी प्रकार का कर्म हो, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, बिजनेस हो, हर जगह मंगल देवता का आपको सहयोग मिलेगा। आवश्यक एनर्जी आपको जुटाते रहेंगे, हिम्मत दिलाते रहेंगे और भाग्य का उत्थान कराएंगे, क्योंकि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। लंबी दूरी के थ्रू, लंबी यात्रा के थ्रू आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है। धन के प्रति थोड़ा रेडिकल हो सकते हैं इस समय। पिता के प्रति थोड़ा सा रोष हो सकता है, उसको कंट्रोल में रखना है। और मंगल देवता जब 11 तारीख से 10वें भाव पे आ जाएंगे तो बहुत ही बेहतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको दिग्बल मिल जाएगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा, और आप पूरी एनर्जी के साथ कर्म क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाएंगे, अधिकार आपको मिलेगा। बुध देवता की बात करें तो बुध देवता 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 15 तारीख को 11वें भाव पे आएंगे और 29 तारीख को 12वें भाव पे जाएंगे। तो इस तरह से 3 घरों का ये रिजल्ट देंगे, 3 भावों का रिजल्ट देंगे। 15 तारीख से पहले पहले 10वें भाव पे गोचर कर, कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, और साथ में 12वें भाव के स्वामी हैं और प्रयासों के भाव के स्वामी हैं। तो जो भी व्यक्ति बाहर जाकर कमाना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, वीसा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको इस समय सफलता मिल सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पे गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव से उनका संबंध है, 12वें भाव से संबंध है। तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है। यदि और बातें आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में फेवरेबल होगा और परिस्थितियां चल रही होगी, मतलब दशा एक्टिवेट हो चुकी होगी, बुध देवता की महादशा अंतर्दशा उपयुक्त होगी, तो आपको ये फल निश्चित रूप से मिल जाएगा, यदि आप इसके लिए प्रयास कर रहे होंगे तो। और बुध देवता फिर चूंकि व्यापार के कारक हैं, तो आपको बिजनेस में नए आइडियाज देंगे, समय और अवसर को पहचानने की ताकत देंगे, और आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। फिर 11वें भाव पे जब आएंगे 15 तारीख से, तो वो और भी बेटर स्थिति होगी। बिजनेस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा और नए अवसर मिलेंगे, नए धन की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। ये सब बुध देवता आपको सहयोग करेंगे इन मामले में। फिर बुध देवता 29 तारीख को जब 12वें भाव पे जाएंगे, तो वहाँ पे फिर कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो 29 तारीख से है, और 29 तारीख से आपको इस दिशा में प्रयास करना है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। आप हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेंगे, जल्दबाजी में शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं करेंगे। ये एक सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। बुध देवता का 12वें भाव पे गोचर करके आपको बाहर से संबंध बनाने के लिए अच्छा अवसर है। और राहु देवता पहले से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, केतु देवता
पहले से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इनके कारण आपको कोई परेशानी महसूस हो रही होगी। आपके ओरिजिनल नट चार्ट में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो किसी योग ज्योतिषी को दिखाकर पर्सनल कंसल्टेशन लें। और केतु देवता के लिए जनरल उपाय यह होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं, और राहु देवता के लिए जनरल उपाय होता है हर व्यक्ति के लिए कि किचन में बैठकर खाना खाएं। और शनि देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के लिए आपको प्रयास करने को कह रहे हैं, क्योंकि शुक्र देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है। और चूंकि आपके मकर राशि के स्वामी हुए और अष्टमेश भी बनते हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं कुंभ राशि के, तो यहाँ पे आपको प्रयास की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो भाग्य प्रयासों के बाद ये उठाएंगे, लेकिन शनि देवता कभी भी डिनाई नहीं करते, आपको आपकी मेहनत का फल देते हैं। प्रयास करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो शनि देवता आपके भाग्य का उत्थान करेंगे। बृहस्पति देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो बृहस्पति देवता 12वें भाव में है, मिथुन राशि में है। आपको प्रयास करने को कह रहे हैं, ध्यान रखने को कह रहे हैं, और आपको साथ में यदि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया गोचर है बृहस्पति देवता का। आपको उस दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में बहुत प्रगति कराएंगे। तो कुल मिलाकर के इस महीने गोचर बढ़िया है, आपको अच्छा फल मिलने जा रहा है। और चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं आपके धनु राशि में 5, 6 और 7 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे, और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि षष्ठेश हैं और बृहस्पति देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर करते हैं कुंभ राशि में 10, 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों निगेटिविटी का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु के देवता के ऊपर गोचर करेंगे। वहां पे मन में बहुत सारे निगेटिव विचार आएंगे, कुछ दुख भरा न्यूज भी मिल सकता है। तो ऐसा आपको अनुभव हो, मन बेचैनी हो, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 18, 19 और 20 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।